ओ अभी अगर ईश्वर आएंगे एक रूप धारण करके और आपको कहेंगे कि वर मांगो, एनीथिंग यू आस्क, व्हाट विल यू आस्क, क्या मांगो? ये जो स्थिति है और विलीन होने की मांग होती है कि और कैसे फैल जाए, कैसे विश्व ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड है उसमें समा जाए, संसार की, ईश्वर की हर रचना में मिल जाए। कि ऐसी स्थिति में कोई भी अगर आपको कुछ देना भी चाहता है, आप मांग नहीं पाओ। जिस अवस्था में कोई मांग नहीं है वो आध्यात्मिक अवस्था। अगर कुछ भी मांगते हो वो भौतिक अवस्था हो जाता है। तो दैट स्टेट ईश्वर से भी कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। जिस प्रारब्ध की वजह से आज ये स्थिति हमें मिली है, जिस कर्मों की वजह से आज ये स्थिति मिली है, उस प्रारब्ध को, उस कर्मों को नमन करके आध्यात्मिक अवस्था में ये शरीर धारण करके भी अगर हम ऐसे अनुभव कर सकते हैं तो मनुष्य जन्म इसीलिए इतना सुखदायक। पढ़ते हैं वैशाली जी। हाँ अर्पिता, हम सांख्य योग पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय। उसमें 8वां श्लोक अर्जुन जी आगे कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् पिशोकमुशोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमुत्थम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहि प्रपश्यामि
ममापनुद्यात् इच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। हरिओम। अर्जुन की पीड़ा, अर्जुन का द्वंद्व, अर्जुन की मानसिक स्थिति एक जैसा एक दो पलड़े में वो अपने आप को विभाग कर रहे हैं। एक विभाग की मुझे क्या मिलेगा, और दूसरे पलड़े में युद्ध को रखकर मुझे क्या मिलेगा, युद्ध से मुझे क्या मिलेगा। जब कोई योद्धा, कोई राजा अपने बारे में सोचता है तो यही असर होता है। आप देखोगे घर गृहस्थी में जो है, और जो उस घर में सबके लिए सोचता है उसका सोच कैसा होता है, और जो खुद के लिए सोचता है वो कैसा सोचता है। प्राकृतिक अवस्था में जैसे वृक्ष लता अपने बारे में सोचने की उनको अनुमति नहीं है, वो जानते ही नहीं। बस अपना कर्म, अपना धर्म निभाते रहते हैं। उनको पता नहीं इसमें किसको क्या लाभ क्षति होगा, पता नहीं चलता है। पशु को देखिए, सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए कर्म करते हैं, इंद्रिय की फांस में पड़ते हैं, इसलिए उनको पशु कहा जाता है। ना वो अपने बारे में जानते हैं, ना किसी और के बारे में जानते हैं, बस इंद्रिय सुख में लिप्त रहते हैं। और मनुष्य ये सब जानने वाला। मनुष्य सबके लिए सोच सकता है, ईश्वर जैसे। इसीलिए ईश्वर का सबसे बेहतरीन रूपधारी, इसीलिए ईश्वर मनुष्य रूप धारण करके अवतार ग्रहण करते हैं कि ईश्वर जैसा सोच यही हार्डवेयर ही सिर्फ ले सकता है। मनुष्य इतने सारे हार्डवेयर है, इतने सारे रूप लावण्य है, लेकिन ईश्वर बार बार मनुष्य के रूप में अवतारित होते हैं क्योंकि ये उनका सारा गुण को प्रकट कर सकता है। अर्जुन अभी नई नवेली दुल्हन की जैसे अपनी पीड़ा को, जैसे कोई भी नई विवाहिता नारी कभी दूसरे घर में जो अपने ससुराल में कुछ नहीं कह सकती है, अपने माँ के लिए बचा के रखती है, उसके साथ बात करती है, ऐसे अर्जुन को कृष्ण कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास है। माँ की जैसा संपूर्ण भाव से वो जानते हैं कि उनका जो दर्द है सिर्फ कृष्ण ही समझ सकेंगे और कोई नहीं।
इसीलिए वो बार बार अपने आप को कृष्ण के सामने अपने हर एक बात को रख सकते हैं। अर्जुन बोले इसलिए हम सुन रहे हैं। अगर अर्जुन कुछ नहीं बोलते और मीमांसा नहीं करते, कृष्ण के साथ बात नहीं करते और युद्ध हार जाते। जब भी मन में द्वंद है, जब भी मन में कोई भी एक विपरीत बुद्धि है, उससे थोड़ा बात कर लीजिए। जिससे आप प्यार करते हो, जिसके ऊपर आपका विश्वास है, जो सबके लिए सोच सकते हैं, तो क्या होता है ना, युद्ध में आपका विजय। जो अपने मनोभाव को खुद नहीं जानते, वो कैसे परोस सकते हैं किसी और के आगे। तो अर्जुन अपने मनोभाव को जानते थे, ये लगता है मुझे। और उसको सामने, कृष्ण के सामने बिल्कुल खोल कर रखी है, कोई अहंकार नहीं। पूरा विवस्त्र हो गए कि मुझे ऐसे लगता है। उनका अड़ियलपन, उनका स्टूपिडिटी, उनका जो भी सोच पूरा सामने। हम तो ये कर ही नहीं सकते। Do you have a person in your life where you can be totally आप पूरा अपने आप को रख सकते हो? अगर है तो आप बहुत भाग्यशाली। जब अर्जुन कह रहे हैं बार बार कि युद्ध से मुझे क्या मिलेगा मुझे, वो भूल गए कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। वृक्ष लड़ते नहीं है, पशु लड़ते हैं अपने लिए, और मनुष्य धर्म के लिए लड़ते हैं। यही डिफरेंस। आपने कभी वृक्ष को लड़ते हुए नहीं देखोगे। पशु खुद के लिए लड़ेंगे, मैं के लिए, इंद्रियों के लिए, और मनुष्य धर्म के लिए लड़े। अभी धर्म युद्ध इसीलिए कहा जाता है कि सबको धर्म के लिए लड़ना है, इसमें कोई अपना पराया कुछ नहीं है। और धर्म उस समय क्या था? उस समय धर्म क्या था? ये दोनों परिवार में विवाद के लिए सारा राज्य, सारा आर्यव्रत त्रस्त हो रहा है, व्यस्त हो रहा है। इन दोनों भाइयों में कोई जीत जाए और अमन आ जाए। तो अर्जुन जी की जो इंद्रियां सूख रही है क्योंकि वो खुद के लिए सोचते हैं, सोच रहे हैं मुझे क्या मिलेगा। और वो अपने हिसाब से सही है कि एक बार सारे संबंधियों का नाश और एक बार मेरा कोई थोड़ा बहुत सुख संसार का, इससे हम छुटकारा चाहते हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। वो सही है, अपने लिए बिल्कुल सही है। लेकिन धर्म रक्षा जो उनका स्वभाव होनी चाहिए और स्वधर्म होनी चाहिए, उसके लिए वो सही है। घर की जो बुजुर्ग होते हैं, घर को जो चलाते हैं, वो अपने लिए कभी नहीं सोच सकते हैं, वो सबके लिए सोचते हैं। सबके लिए सोचना ही धर्म है। इसीलिए राजा धर्म, राजा धर्म कहने से क्या होता है? जो सबके लिए सोचता है, आपका परिधि पड़ता है, तो आपका धर्म रक्षा, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। एक साधु, एक ऋषि, उसका धर्म नहीं होता है, ऋषि धर्म नहीं है। धर्म समाज में रक्षा किया जाता है। धर्म जहाँ बहुत सारे लोग
बहुत सारे पशु, बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे नियमों में चलने वाले, उस वहां धर्म रक्षा किया जाता है। धर्म, राजा, समाज। आप अभी अपने लिए कुछ नहीं कह सकते हो। आप अगर घर का बुजुर्ग हो, घर के धर्म रक्षक हो, खुद के लिए आप क्या मांग करोगे? तो अर्जुन की वही स्थिति, अभी वो धर्म से हटकर मैं में आ गया, पशु योनि में आ रहा, इंद्रियों के बातें करते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य है, वो भी अवतारी है, इसीलिए थोड़ा बहुत उनके बातों में एक गहराई आती है कि वो सोच रहे हैं कि इतने सारे लोगों को मारकर, इतने सारा धन लेकर क्या करेंगे, क्योंकि वो मैं के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो सबके बारे में सोचे, सब में खुशहाली होगी, सब में राम राज्य होगा, सब में स्वास्थ्य रहेगा, सब में निर्द्वंद भाव से, अभय से सब चराचर रहेंगे उनके, तो ऐसे सोचते तो अलग होता उनका सोच। तो हम लोग वैसे ही है, जब खुद के बारे में सोचते हैं तो अधर्म करने लगते, जब सबके बारे में सोचते हैं, कौन कैसे पिएगा, कौन कैसे सोएगा, कैसे अच्छा रहेंगे, कैसे मनोबल अच्छा रहेगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, तो ऐसे सोच में धर्म रक्षा होती है। सबके सोच में धर्म रहता है, खुद की सोच में धर्म नहीं रहता। इसीलिए राजा धर्म रक्षक राजा हो। घर में जो सबके लिए सोचते हैं वही धर्म रक्षक। एक समाज में, एक अपने कॉलोनी में जो सबके लिए सोचता है वो धर्म रक्षक होते हैं। Will this do? इतना चल, हाँ मैम। आपने कभी सुना है ऋषि धर्म? ऋषि धर्म रक्षक नहीं होता है। ऋषि स्वधर्म भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। राजकुल में जन्म लेना, राजा बनना, और राजा की नियति ईश्वर जैसा होनी चाहिए। दंड भेद, स्नेह, प्रेम, राम की तरह, कृष्ण की तरह, विक्रमादित्य की तरह, हरिश्चंद्र की तरह। राजा भी एक महर्षि है, राजर्षि जिसे कहा जाता है, जनक की तरह। राजपद भी एक आध्यात्मिक पद। राजपद मनुष्य पद नहीं है, वो देवता अवतारी पद है जो उससे निभा सकते। जो जिस किरदार को निभाया है वो उस पद का अनुभव किया है। जैसे स्त्री पद, बहू का पद, सखी का पद, शिष्य का पद, सही ढंग से जिस, वही सिर्फ आध्यात्मिकता समझ सकती है। हर पद का एक महिमा होता है, गारिमा, महिमा तो नहीं कहेंगे, गारिमा। अशतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमयं मृत्युर्मा संगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई विशेष टिप्पणी? कल की सरस्वती पूजा आपके जीवन में भरपूर सफेदी लाए, छाप लाए, और मानसिक स्तर में अभी जो वसंत आने वाली है उसे अनुभव करने की कृपा कीजिए अपने ऊपर। प्रकृति के साथ मिलके रहिए, अपने आप को प्रकृति से दूर मत कीजिए। आकाश, पवन, जल, रोशनी, पृथ्वी, इससे अलग मत कीजिए अपने आप। बाहर पंचभूत, अंदर पंचभूत। तो आपकी विशेषता ये होनी चाहिए कि आप विराट बन सकते हो। इफ आउटसाइड सेम, इनसाइड सेम, इनसाइड आउटसाइड सेम सेम, तो विराट रूप खुद की देखिए। कुछ किसी को कहना है? किसी को कुछ अनुभव हुआ सरस्वती पूजा में? आपने कैसे मनाया? कैसे आपको अनुभव हुआ? कोई अनुभव नहीं? बहुत प्रणाम। अच्छा हुआ। प्रणाम। अनुभव ये हुआ कि माँ सरस्वती का लाइव आरती देखना था, तो शाम को खींच के लेके आए और लाइव आरती दिखाए। अरे वाह। यस। बहुत बढ़िया। कोई किसका प्रश्न है? ऋषि स्वधर्म नहीं है। धर्म ही नहीं है ऋषि। रिसर्च करने वाले अगर धर्म में फंस जाएंगे, नयापन नहीं आएगा। those who do research, they have no laws and rules. They go on अन्वेषण, एडवेंचर के लिए धर्म क्या है? धर्म रक्षा, रूल्स रेगुलेशन की रक्षा करने के लिए बनता है, सबको उसमें लाने के लिए, ताकि सब में प्यार प्रेम रहे और प्राकृतिक स्वरूप में सब कोई जीवित रहे और वंश बढ़ता रहे। वंश बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात। प्रकृति का यही नियम है। अच्छे बीज को आगे कैसे लाए, जो बीज बढ़ नहीं सकता है उसे कैसे संहार करे, यही नियम है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you.